दोस्तों फिशिंग का नाम आप कभी ना कभी सुने होंगे। अगर आपको फिशिंग के बारे में नहीं पता तो प्लीज पहले से लेके एंड तक ये वीडियो देखते रहिए। आपको ये वीडियो देखना जरूरी है और मैं आपको बताऊंगा किस तरह अटैकर्स और हैकर्स जो होते हैं वो जो कॉमन साइट्स जैसे कि जीमेल होते हैं उन्हीं के जरिए आपके कंप्यूटर में घुसते हैं और आपके डेटा को चुराते हैं। मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को एडीज ट्यूटोरियल्स पे। आइए जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो फिशिंग है ये बिल्कुल उसी फिशिंग की तरह है जो आप मछली पकड़ते हो। अगर आप तालाब में जाल फेंक कर मछली पकड़ते हो बस उसी की तरह ये फिशिंग है। लेकिन यहाँ पे जो मछली है वो आप ही हो, मतलब जो अटैकर्स और हैकर्स होते हैं उनके लिए मछली आप हो। वो अगर ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, अगर वो जाल फेंकते हैं उस पर अगर आप ट्रैप हो जाते हो मतलब आपकी जो पूरी डेटा है और जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनके पास चला जाएगा और आपका पूरा इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं किस तरह फिशिंग करते हैं जो अटैकर्स है, फिशिंग के जरिए आपके कंप्यूटर पे घुसते हैं, वो बहुत सारे ऐसे स्पैमिंग मेल्स भेजते हैं आपके जीमेल अकाउंट पे या फिर फेसबुक पे। कई ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स होते हैं जहां पे वो आपको मैसेजेस भेजेंगे। अगर वो लिंक पे आप क्लिक करोगे तो वो लिंक एक रीडायरेक्ट हो जाएगा दूसरे वेबसाइट पे जो पूरी तरह लगेगा आपको ओरिजिनल है। उसका लेआउट जो है वो पूरी तरह ओरिजिनल होगा। अगर मैं फेसबुक का एग्जांपल लूं तो ऐसा एक वो वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप लिंक पे क्लिक करोगे तो वो उसका लेआउट पूरा फेसबुक की तरह ही होगा। वैसे जीमेल का भी अकाउंट अगर वो लिंक पे आप क्लिक करोगे तो जीमेल का ऐसा एक वेबसाइट पे चला जाएगा, वो लगेगा ओरिजिनल जीमेल वेबसाइट ही है। लेकिन वो एक फेक अकाउंट होता है, वो आपको लगता है कि ओरिजिनल है, वो बिल्कुल फेक होता है। वहां पे अगर आप कुछ भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स दे चुके हो, वहां पे अगर आपने कुछ भी यूजर नेम पासवर्ड वहां पे दे दिया फेसबुक के जरिए या फिर जीमेल के जरिए तो आपका पूरा अकाउंट वहां पे हैक हो जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं बहुत सारे ऐसे स्पैम्स आपके मेल के जरिए वहां पे होगा जहां पे हम यूआरएल चेक नहीं करते हैं, मतलब वो एक ऐसी साइट पे चला जाएगा। वो साइट पे अगर आप देखोगे उसका यूआरएल हम वहां पे देखते नहीं है, हम बस लेआउट देखते हैं, बस वेबसाइट देखते हैं, हमको लगता है ओरिजिनल वेबसाइट ही है। लेकिन वहां पे हम देखे होंगे जैसे जीमेल का अकाउंट है, जीमेल पे वहां पे होगा accounts.google.com, उसके पहले सिर्फ HTTPS ही लिखा होगा। लेकिन जो फिशिंग साइट्स होते हैं, जो स्पैम्स होते हैं, वहां पे जो accounts.google.com होगा उसके पहले बहुत सारे ऐसे अलग अलग नेम्स लिखा हुआ, जैसे कि डेटा टेक्स्ट फाइल एक होगा या फिर कुछ अलग अलग चीज वैसे होगा। तो अगर वहां पे हम क्लिक कर देते हैं तो बस आपका जो भी इंफॉर्मेशन वो चला जाएगा अटैकर्स के पास। आजकल की डेट में जो अटैकर्स और हैकर्स होते हैं वो बहुत सारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को भी वो चैलेंज करते हैं। जैसे कि वो आपका जो जीमेल अकाउंट है वो आपके जीमेल अकाउंट को वो पूरी तरह हैक कर देंगे। आपका पासवर्ड और जो यूजर नेम है उनको पता चल जाएगा और वो लॉगिन करके आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स है उनको वो मेल भेजते हैं। जैसे कि अगर आपका 100 या 200 जो भी कॉन्टैक्ट्स है उनको वो एक सिंपल सब्जेक्ट लाइन में मैसेज भेजेंगे। अगर आपके ईमेल, आपके जो जीमेल अकाउंट है वहां पे उनको कोई भी ऐसा चीज मिल जाता है, जैसे कि कोई स्केड्यूल है, वहां पे कोई टाइम टेबल दिया हुआ है, तो उसको वो अटैचमेंट के जरिए आपके जो कॉन्टैक्ट्स है उनको वो भेजते हैं। सिंपल सा सब्जेक्ट लिख के और एक अटैचमेंट होगा जिसपे कि एक स्पैम होगा, मतलब वहां पे क्लिक करने से वो रिडायरेक्ट हो जाएगा उनके फिशिंग साइट को। तो वो इसके जरिए बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स पे जो आपकी जो लिस्ट है उनको वो इसके जरिए भेजते हैं। तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह जाता है, मतलब आपके जो कॉन्टैक्ट्स है वो कॉन्टैक्ट्स को आपका वो फिशिंग साइट चला जाएगा और उनके जो कॉन्टैक्ट्स है उनको फिर से ऐसे फैलेगा वो चीज। दोस्तों इसको काउंटर करने के लिए जो जीमेल है ये बहुत सारे टेक्निक्स भी निकाल चुके हैं। जैसे कि अनवांटेड कोई भी साइट से अगर आपको कुछ भी मेल आ रहा है तो वो एक स्पैम फोल्डर पे चला जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से कोई भी अटैक करता है, आप खुद के अगर फ्रेंड लिस्ट को, आप ही का अकाउंट हैक करके आपके फ्रेंड लिस्ट को वो भेजेगा मेल्स, तो ऐसे में जीमेल क्या कर सकते हैं, वो आप ही के जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उन्हीं को ही भेज रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर्स अगर भी हम डालेंगे तो इसमें वो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि आप ही के अकाउंट से जा रहा है। तो ऐसे में मैं अगर आपको बोलूं किस तरह आप सेफ रहें फिशिंग अटैक से, किस तरह आप अपने जीमेल अकाउंट को सेफली यूज करें, तो पहले आपको हर वो अकाउंट, सोशल नेटवर्किंग अकाउंट जो भी है वहां पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल करना है। 2 फैक्टर वेरिफिकेशन जो है उसको एनेबल करना है। उसके जरिए
होता ये है कि अगर आपको कोई भी आपका लॉगिन होता है किसी दूसरे ब्राउजर पे, कहीं अलग जगह पे लॉगिन होता है, तो आपको वो ओटीपी सेंड होता है, एक कोड आपके पास जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि कहां से वो एक्सेस हो रहा है आपका जो अकाउंट। तो उसके जरिए आपको पता चल जाएगा। अगर आप वो खुद यूज कर रहे हो तो वो ओटीपी देके आप लॉगिन कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोई दूसरे साइट, कोई अलग जगह से वो लॉगिन हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा। तो वो आपको एनेबल करना है। और दूसरी चीज जो है वो आपको खुद माइंड में रखना पड़ेगा कि आप जो भी साइट विजिट करते हो वो कैसा साइट है। आपको जो एंटीवायरस है वो तो आपको रोकेगा कोई दूसरे फिशिंग साइट पे जाने के लिए, लेकिन अगर आप खुद भी जा रहे हो तो वहां पे आप यूआरएल चेक कीजिए, क्योंकि यूआरएल, बहुत सारे ऐसे यूआरएल होंगे यूआरएल पे जहां पे सिमिलर टर्म्स ही लिखा होगा, एक तरह का वेबसाइट का नाम ही लिखा होगा, लेकिन कहीं पे वो मिसस्पेल करके वो लिख देते हैं, अलग अलग नाम से, वो कंपनी के नाम से वो वेबसाइट जो है वो मिसस्पेल करके आपको दिखाते हैं, ताकि आपको लगेगा ये ट्रू वेबसाइट ही है। तो बहुत सारे ऐसे स्पैमिंग मेल्स भी होते हैं, जैसे कि आपको वो दावा करेंगे ये पूरा ओरिजिनल साइट ही है। जैसे कि बहुत सारे मेल से जो बैंक से आता है, लगेगा कि ये ओरिजिनल बैंक है, लेकिन अगर आप वहां पे देखोगे तो वो ओरिजिनल बैंक नहीं होता है, किसी दूसरे सब डोमेन से ये आता है। तो ऐसे में मैं अगर देखूं, मेरे को एक मेल आया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, लेकिन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं आया था। अगर मैं वहां पे डोमेन चेक किया तो वो कुछ दूसरे साइट से आया था। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स, मतलब बहुत सारे मेल्स ऐसे हैं जो लोगो भी सेम डालेंगे, लगेगा कि बस वो ओरिजिनल वेबसाइट है। हमको पहले वो सब डोमेन चेक करना होगा। वहां पे अगर मेल आईडी उनका चेक करेंगे तो वो ओरिजिनल जो ऑफिशियल उनका साइट होता है वहां से वो नहीं आता है, वो बिल्कुल ही अलग आता है वहां से। तो हमको वो चेक करना होगा जो भी मेल है वो सही ऑफिशियल साइट से आ रहा है कि नहीं। जो सब डोमेन वहां पे है वो सब डोमेन क्या क्या है। बहुत सारे ऐसे स्पैमिंग मेल्स आते हैं जो बस मिसस्पेल करके, एक कंपनी का नाम को मिसस्पेल करके आपको मैसेजेस भेजते हैं, लेकिन वो पूरी तरह अलग होता है। उस पर आप क्लिक मत कीजिए, उसको डिलीट कर दीजिए जल्दी से जल्दी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको फिशिंग के बारे में पता चल चुका है। फिशिंग के जरिए किस तरह अटैकर्स जो है वो आपके कंप्यूटर को हैक करते हैं, हैकर्स आपके कंप्यूटर को हैक करते हैं, और किस तरह आप अपने अकाउंट को सेफली यूज कर सके और सेफली रखे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पर, ताकि आप जुड़े रहे मेरे टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजों के बारे में। मैं इसी तरह आपके लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें लेके आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।